दोस्तों, आप में से बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन्हें हम बाय करें और फिर लॉन्ग टर्म के लिए सालों साल भूल जाए और हमारे कुछ किए बिना वो हमें काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे, जैसे कोई मल्टीवैगर स्टॉक देता है और फिर फ्यूचर में वो हमें डिविडेंड इनकम भी देता रहे। जैसे एग्जांपल के लिए ये पेज इंडस्ट्रीज है। इस कंपनी का स्टॉक 15 साल पहले 248 रुपीज का था और अभी इसका एक स्टॉक का प्राइस 47,000 रुपीज का है। मतलब अगर आप इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1.7 करोड़ की होती सिर्फ 15 साल के अंदर। तो इसी चीज को हम आज की वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर यूट्यूब पे कुछ वीडियो सर्च कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि कुछ यूट्यूबर्स अल्फा और बीटा के कॉन्सेप्ट को यूज करके लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स पिक कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम अल्फा और बीटा जैसे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ में हम वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट की काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने मिलेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। और ये सब हम जानेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि कोई 10 साल का बच्चा भी इसे समझ सके। तो वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये अल्फा और बीटा स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो भी MBA फाइनेंस की पढ़ाई करता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट के फाइनल ईयर में होता है तो उनको स्टॉक मार्केट से अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए यही सब सिखाया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंस की दुनिया में ये अल्फा क्या होता है, क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं वो हमेशा इस अल्फा के पीछे होते हैं। तो जब भी हमें स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस चेक करना होता है या हमें ये देखना होता है कि आज स्टॉक मार्केट में लोगों का मूड कैसा रहा है, तो हम हमेशा इंडेक्स को चेक करते हैं, यानी सेंसेक्स या निफ्टी। जैसे अगर आज सेंसेक्स ग्रीन में है तो हम कहेंगे कि आज मार्केट अच्छा कर रहा है, और पिछले 6 महीने में सेंसेक्स 13% ऊपर गया है तो हम कहेंगे कि मार्केट ने अच्छा काम किया है। तो इसीलिए हम हमेशा सेंसेक्स और निफ्टी को पूरे मार्केट के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी का इंडेक्स हमारे लिए एक बेंचमार्क बनता है। मतलब अगर आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको निफ्टी के जितना रिटर्न तो यूं ही मिल जाएगा बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए, क्योंकि हम सब इंडेक्स फंड में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए। तो अगर आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में या खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि उसका रिटर्न इस निफ्टी इंडेक्स से ज्यादा हो, वरना खुद स्टॉक और म्यूचुअल फंड को ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करके इतनी मेहनत करके मतलब ही क्या है। और दोस्तों, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो फ्री में अकाउंट ओपन करने के लिए जिस ब्रोकर के साथ मेरा अकाउंट है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप घर बैठे बैठे अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो मान लो आपने एक स्टॉक पिक किया और आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ वही स्टॉक है और आपने उसमें 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया और उस 2 साल में निफ्टी इंडेक्स 25% ऊपर गया और आपके स्टॉक ने 28% का रिटर्न दिया है, तो उस स्टॉक ने इंडेक्स से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। इसी रिटर्न को हम अल्फा कहेंगे। लेकिन अगर किसी स्टॉक ने सिर्फ 20% का रिटर्न दिया है और इंडेक्स ने 25% का रिटर्न दिया है तो अल्फा नेगेटिव में होगा, जो -5% का होगा। तो बेसिकली इंडेक्स से जितना भी एक्स्ट्रा रिटर्न हमें मिलता है वो अल्फा होता है। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे ये समझ आ गई कि अल्फा हमेशा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है बीटा। अब दोस्तों, मान लो 2 स्टॉक पोर्टफोलियो है, दोनों ने 2 साल के पीरियड में 28% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने सिर्फ 25% का रिटर्न दिया है। तो दोनों ही स्टॉक पोर्टफोलियो का अल्फा 3% का है। लेकिन पहला पोर्टफोलियो पिछले 2 साल में इस तरह ग्रो हुआ है और दूसरा पोर्टफोलियो इस तरह ग्रो हुआ है। अल्फा दोनों का सेम है, लेकिन ये किस तरह ग्रो हुए वो अलग अलग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए ये है कि आप इन दोनों में से कौन से पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। अब क्योंकि रिटर्न इन दोनों में ही सेम 28% का रहा है तो मेजोरिटी लोग ये वाला चुनेंगे, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव कम रहे। तो बुरे मार्केट के टाइम आपको इसमें कम टेंशन होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक स्टेबल जगह नहीं है, ये हम सभी को पता है। इसमें हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड उतार चढ़ाव होते रहते। तो इस उतार चढ़ाव को, यानी स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को फाइनेंस की दुनिया में हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। और जब इस वॉलेटिलिटी को, यानी इस उतार चढ़ाव को हम कैलकुलेट करते तो उसे हम बीटा कहते हैं। तो अगर हमें 2 स्टॉक से एग्जैक्टली सेम रिटर्न मिलता है और एग्जैक्टली सेम अल्फा मिलता है तो हम कम बीटा वाला स्टॉक चुनेंगे जिसमें कम उतार चढ़ाव हो, ताकि हमें कम टेंशन लेना पड़े। तो बेसिकली हमें अल्फा सबसे ज्यादा चाहिए और बीटा सबसे कम। तो अब फाइनली हम ये समझते कि इस बीटा को कैलकुलेट करते कैसे। तो जिस तरह हमने अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्स को यूज किया था, उसी तरह हम बीटा के लिए भी इंडेक्स को यूज करते। Sell online and grow your business with Wix e-commerce. Create a जो इंडेक्स की वॉलेटिलिटी होती है, यानी जितना फ्लक्चुएशन इंडेक्स में आता है एग्जैक्टली उसी रेट से अगर कोई स्टॉक फ्लक्चुएट होता है तो उस स्टॉक का बीटा 1 का होता है। तो बीटा ऑफ 1 मतलब एग्जैक्टली इंडेक्स के जितना वो स्टॉक फ्लक्चुएट हो रहा है। लेकिन अगर कोई स्टॉक इंडेक्स से डबल वॉलेटाइल है, मतलब उसका बीटा 2 का है, तो मान लो अगर आज इंडेक्स 1% ऊपर जाता है तो वो स्टॉक 2% ऊपर जाना चाहिए, और जिन स्टॉक्स का बीटा 3 का होगा तो वो स्टॉक 3% ऊपर जाना चाहिए। यानी मान लो जिस दिन निफ्टी 1% नीचे जाएगा तो जिन स्टॉक का बीटा 2 का होगा तो वो स्टॉक 2% नीचे जाना चाहिए,
क्योंकि ज्यादा बीटा मतलब ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक। और जिन स्टॉक्स का बीटा 1 से भी कम का है, जैसे अगर किसी स्टॉक का बीटा 0.5 का है, तो वो इंडेक्स से भी कम फ्लक्चुएट होगा और काफी स्लोली मूव करेगा। तो अब हम tickertip.com पे आते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को लाइव समझते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। और अगर आप IM20 कोड यूज करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा इनके प्रो प्लान्स पे इस महीने के लिए। फिर हम इसके स्टॉक स्क्रीनर पे आते हैं और यहाँ पे ये बाकी फिल्टर्स को रिमूव करके टेक्निकल इंडिकेटर्स में से अल्फा और बीटा को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन सभी स्टॉक्स में से हिंदुस्तान यूनिलीवर का बीटा सिर्फ 0.24 का है। मतलब ये एक बहुत ही लेजी यानी आलसी स्टॉक है। मान लो पूरा मार्केट अगर जिस दिन 2% ऊपर जाएगा तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक सिर्फ आधा % हिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कम बीटा होने के बाद भी इस स्टॉक ने हमें 3% का अल्फा जनरेट करके दिया है। मतलब ये स्टॉक निफ्टी से कम रिस्की होने के बाद भी उससे अच्छा परफॉर्म कर गया। तो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा अल्फा वाले स्टॉक्स पिक करने चाहिए और कम से कम बीटा वाले। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिन स्टॉक्स का अल्फा सबसे ज्यादा है वो हमें यहाँ पे ऊपर दिखेंगे। तो इसमें से किसी भी स्टॉक को अगर आप ओपन करके देखोगे तो हमें इनके स्टॉक प्राइस में रिसेंटली एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखेगी। जैसे ये कंपनी राज रेयन इंडस्ट्रीज को आप देखोगे, इसने 400 का अल्फा जनरेट किया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी की ग्रोथ में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो हम यहाँ पे मार्केट कैप से सॉर्ट करके बड़ी और स्टेबल कंपनीज का अल्फा चेक करते हैं। जैसे अगर हम इन्फोसिस को देखेंगे तो इस कंपनी ने अच्छा खासा अल्फा जनरेट किया है। मतलब इंडेक्स से इतने % एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है और फिर भी ये इंडेक्स से कम रिस्की रहा है। तो इसी तरह ये एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने का, क्योंकि जिन स्टॉक्स का अल्फा ज्यादा है और जितना आप रिस्क ले सकते हो यानी जितना बीटा आप हैंडल कर सकते हो, तो आप उन स्टॉक्स को पिक करो और फिर आप उस पर इन्वेस्टिंग करने के लिए डिटेल रिसर्च कर सकते हो। तो इस अल्फा और बीटा स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक पिक करते हैं, क्योंकि MBA और बिजनेस स्कूल्स में यही स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है। और आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स पिक किए। अब वो लोग खुद इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं या नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से इस स्ट्रेटेजी में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली तो ये कि यहाँ पे हम सिर्फ स्टॉक के प्राइस की बातें कर रहे हैं, बिजनेस की बिल्कुल भी नहीं। और स्टॉक मार्केट में स्टॉक का प्राइस एक अलग चीज होती है और उसके बिजनेस में एक अलग वैल्यू होती है, और ये दोनों अलग अलग चीज होती है। मतलब प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। और जब कोई बिजनेस अच्छा करता है तो ही उसका स्टॉक का प्राइस ग्रो होता है। तो अल्टीमेटली कंपनी के जो बिजनेस फंडामेंटल्स है वो उस कंपनी के स्टॉक के प्राइस को ड्राइव करते हैं। लेकिन अगर कभी किसी वजह से स्टॉक का प्राइस ज्यादा स्पीड में ग्रो होता है और उसका